पहाड़ों में गुमशुदगी, एक डरावनी कॉमेडी। नेपाल के हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव देवली बसा हुआ था। यहाँ की कहानियां सुनते ही रोमांच और खौफ एक साथ महसूस होने लगता था। इसी रोमांच को महसूस करने के लिए 4 दोस्तों राज, अमित, निशा और प्रिया ने वहां ट्रेकिंग का प्लान बनाया। भाग 1, रहस्यमय जंगल का सफर। चारों दोस्तों ने काठमांडू से अपनी यात्रा शुरू की। गाड़ी में हंसी मजाक और गाने गाते हुए वे देवली गांव पहुंच गए। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, रात के बाद पहाड़ों में मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें वापस आने नहीं देगा। राज ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, ये तो हर गांव की कहानी है, हम डरते नहीं। अमित भी मजाक में बोला, जंगल में सिर्फ जानवर ही तो होंगे, वो भी अगर हैं तो। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जानवरों से भी खतरनाक कुछ और भी है, सावधान रहना। भाग 2, अजीब आवाजें। शाम को चारों ने अपना ट्रेक शुरू किया। आसमान में बादल घिर आए और अंधेरा तेजी से फैलने लगा। निशा को अचानक लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने बाकी दोस्तों से कहा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। प्रिया ने हंसते हुए कहा, ओह निशा, तुम्हारी हॉरर फिल्मों की आदत हमें भी डरा देगी। चलो चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह कोई जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जैसे किसी ने धीमे से कुछ कहा हो, पर शब्द समझ में नहीं आए। भाग 3, पहली गुमशुदगी। अचानक अमित गायब हो गया। राज, निशा और प्रिया ने सोचा कि वह शायद मजाक कर रहा होगा। उन्होंने उसे आवाज लगाई, अमित, बाहर आओ, अब डराना बंद करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्हें चिंता होने लगी। जंगल घना और डरावना हो चला था। वे उसे ढूंढते हुए आगे बढ़े और कुछ देर बाद एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी देखी। निशा ने कहा, शायद अमित यहाँ छिपा हो। भाग 4, झोपड़ी का रहस्य। जब उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख उनकी रूह कांप उठी। दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर अजीब सी लकड़ी की मूर्तियां रखी हुई थी। उन मूर्तियों की आंखें जैसे सीधे उनकी तरफ देख रही थी। अचानक एक तेज आवाज आई और झोपड़ी की लाइट चली गई। उन्हें अपनी सांसें सुनाई देने लगी। प्रिया डर के मारे चिल्ला उठी, यहाँ से भागो, और तभी पीछे से अमित की चीख सुनाई दी। भाग 5, चौंकाने वाला सच। वो तीनों तेजी से भागे, लेकिन रास्ता भटक गए। उन्होंने देखा कि अमित एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, लेकिन वह अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वह बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राज ने उसे हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कौन तुम्हें छोड़ दे? अमित ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और कहा, वो आ रही है। उसने मुझे नहीं छोड़ा, अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। भाग 6, रहस्यमयी महिला। अचानक वहां एक बूढ़ी महिला प्रकट हुई, जो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें खाली और डरावनी थी। उसने अपनी लंबी उंगलियों से निशा की ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मेरे जंगल में आने की इजाजत किसने दी? राज ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ ट्रेकिंग के लिए आए थे, हमें जाने दो, हम वापस लौट जाएंगे। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, कोई वापस नहीं जा सकता। जिसने भी मेरे जंगल में कदम रखा, वह मेरी रूह का हिस्सा बन गया। भाग 7, योजना और बचाव। प्रिया को अचानक याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने कहा था, अगर उस महिला का सामना हो तो उसकी आंखों में देखना मत।
उसकी आंखों में देखने से उसकी आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। प्रिया ने चुपचाप राज और निशा को बताया, उसकी आंखों में मत देखना। राज ने अपने बैग से एक छोटा सा दर्पण निकाला और महिला की ओर मोड़ दिया। जैसे ही महिला ने दर्पण में अपनी ही परछाई देखी, वह जोर से चीख उठी और हवा में घुलकर गायब हो गई। भाग 8, वापसी। महिला के गायब होते ही अमित भी होश में आ गया। वह कुछ नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या हुआ था। सुबह होते ही वे चारों किसी तरह गांव लौटे। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग जिंदा लौट आए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। निशा ने पूछा, वो महिला कौन थी? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह एक पागल तांत्रिक की आत्मा थी, जो सदियों से इस जंगल में कैद थी। लेकिन अब तुमने उसे भगा दिया। भाग 9, ट्रेकिंग का अंत। राज ने हंसते हुए कहा, देखो, हमने तो बिना किसी टिकट के हॉरर राइड ले ली। अमित ने मजाक में कहा, अगली बार कोई ट्रेकिंग की प्लानिंग करे तो मुझे बिल्कुल नहीं बुलाना। मुझे अभी भी लगता है कि वो महिला मुझे सपनों में परेशान करने वाली है। सभी हंसते हुए वापस काठमांडू के लिए रवाना हो गए। लेकिन राज ने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे जंगल के अंधेरे में वही बूढ़ी महिला फिर से खड़ी थी, उनकी ओर घूरती हुई। अगली बार जब आप पहाड़ों में ट्रेकिंग के लिए जाएं, तो सावधान रहें। कौन जाने, आपको भी कोई रहस्यमयी आत्मा मिल जाए।